बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जाहिद गाज़ी मुहर्रम और हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आज आपके सामने दोबारा से खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज ट्रांसमिशन में वही ज़िक्र होगा कि आज जो ये ट्रांसमिशन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ और शहादत के ऊपर जो है ये पूरी जो ट्रांसमिशन सजाई गई है। और इंशाअल्लाह इस आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो हमारे उलमा कराम होंगे उनसे बातचीत करेंगे। नुआ खान भी हैं, नात खान भी इस ट्रांसमिशन में जिन्होंने शिरकत की है। उसके बाद ऐड करता चलूँ कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन जो नशर की जा रही है ये है शहीद अल मुर्तज़ा पारिक और अज़ा खाना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से नशर की जा रही है। हमारी टीम की ज़्यादा यहाँ पर मेहनत की जा रही है। नज़र न्यूज़ की पूरी टीम जिनके जितने ही एहसानात गिने जाएँ वो कम हो, क्योंकि ये जो पूरी ट्रांसमिशन जो दिखाई जा रही है इसमें बड़ी जो मेहनत है वो दरकार है। मेहमानों से तारुफ़ आपका करवाएंगे। कराची से आए हैं ग़ुलाम रज़ा जाफ़री साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, दूसरी बार हमारी ट्रांसमिशन में आप आए हैं। उसके बाद बलोचिस्तान से सैफुर रहमान चिश्ती, तालिब हुसैन चिश्ती, अस्सलाम वालेकुम। बिलखसूस इरफान दरवेश जिनके एल्बम्स भी आए हैं अभी और हमारे शहर के मशहूर नात ख़्वान हैं और फेमस हो रहे हैं और प्रमोट हैं माशाल्लाह। उसके बाद हैं बेदार बख्श साहब हैं हमारे साथ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में आने के लिए। सबसे पहले इब्तिदा करेंगे ट्रांसमिशन की। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शिरकत करने वाले इरफान दरवेश के पास आऊँगा सबसे पहले। इरफान दरवेश के बाद फिर हम अल्लामा ग़ुलाम रज़ा जाफ़री साहब के पास आएंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इरफान, क्या सुनाने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ परवरदिगार पंतन पाक चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, और मैं अपने उस्ताद मोहतरम नुआ खान सज्जाद अली दरवेश जिन्हों की तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहर्रम की ट्रांसमिशन में बहुत ही अच्छी मेहनत है, काविशें हैं नज़र न्यूज़ की जानिब से, और उसकी पूरी टीम का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। तो इस मुहर्रम के हवाले से आपकी समातों को नज़र करता हूँ सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार का मसाइब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मेरी रिदा के मुहाफ़िज़ तुम कहाँ हो गाज़ी, मेरी रिदा के मुहाफ़िज़ तुम कहाँ हो गाज़ी। मैं आज हो गई बेरिदा हूँ, कहाँ हो गाज़ी, मेरी रिदा के मुहाफ़िज़ तुम कहाँ हो गाज़ी। गमों ने घेर लिया है मुझे तो भाई, गमों ने घेर लिया है मुझे तो भाई। आओ पूछो कैसे जिंदा हूँ, कहाँ हो गाज़ी, मेरी रिदा के मुहाफ़िज़ तुम कहाँ हो गाज़ी। कि रोता इरफान है ये नोहा काज़मी सुनकर, रोता इरफान है ये नोहा काज़मी सुनकर। भैया मैं सानी ज़हरा हूँ, कहाँ हो गाज़ी, मेरी रिदा के मुहाफ़िज़ तुम कहाँ हो गाज़ी। तेरे आसरे ते तेरे आसरे ते यसरब गाज़ी मैं ज़ैनब छोड़ के आईया, अज कल्ला छोड़
गई मैं कुवो रुल सहरा दे विच गईया बीबिया दी एक बाजरदा वीरा मोई दूजा वेड़ गईया तन्हाइया ओ दस गाजी वीर मैं दुखियां कुवो किन वेसी दर्द सताइया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बहुत शुक्रिया इरफान दरवेश। उसके बाद कराची से हमारे मेहमान आए हैं अल्लामा ग़ुलाम रज़ा जाफ़री साहब से। उनसे सर अस्सलाम वालेकुम ट्रांसमिशन में दोबारा आने के लिए। सर आज की जो तारीख़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जबकि पहुंच चुके हैं, तो आज की तारीख़ क्या कहती है, थोड़ी उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, नज़र न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि एक मरतबा फिर मुझे मौका इनायत किया कि करबला के इस तहरीक का जो सिलसिला आप दिखा रहे हैं उस हवाले से कुछ अराइज़ पेश कर सकूँ। आज 5 मुहर्रम अल हराम 2 मुहर्रम अल हराम को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला में वारिद हुआ और करबला में एक ये रिवायत है कि जी हज़रत हुर ने उनका रास्ता रोका और उसके बाद उस जगह आके पड़ाव डाला और तब से लेके 3 दिन तक अतराफ़ से दोनों तरफ यानी तरफ़ैन से लोगों के आने का सिलसिला चल रहा था, क्योंकि इमाम हुसैन ने भी खतूत भेजे हुए थे, इमाम हुसैन ने भी कासिद भेजे हुए थे, इमाम हुसैन ने भी लोगों से रब्ता किया हुआ था। लेकिन इतनी सख्त पाबंदियाँ थीं, इतना सख्त कर्फ्यू था कूफे और बाकी जगहों पे कि तारीख़ ये बताती है कि बहुत सारे लोग निकले जो रास्ते से, जिनको वापस कर दिया गया, किनको कैद कर दिया गया, कुछ को जो है वो मार दिया गया। लिहाजा बहुत चंद लोग इमाम हुसैन की तरफ पहुँचे, जबकि शाम के जो कूफ़ी और फ़ौजी और जो कूफ़े के फ़ौजी वो जोक दर जोक आते रहे छोटे छोटे ग्रुप में और एक बड़ी फ़ौज तश्कील पाने लगी। यानी एक तरफ तो वो चंद नफूस पे मुश्तमिल वो ख़ैमे थे इमाम हुसैन के, जिसमें 1, 2, 4 बंदों का इजाफ़ा हो रहा था जो किसी तरह छुप छुपा के निकल के आ रहे थे अपने इलाकों से। वो यजीदी फ़ौज का लश्कर जो बहुत बड़ी तादाद में कुमक और मदद उनकी आ रही थी और वो वहाँ जमा हो रहे थे। आज की तारीख़ तक करबला में ये हो रहा था। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ। बेदार बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, अहले सुन्नत से हैं। उनसे सवाल होगा, एक मुतबाना सा सवाल है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इसमें गिरामी पर रोशनी डालिएगा। नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़नबीन। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से नज़र न्यूज़ की पूरी टीम को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने मुहर्रम अल हराम के इस बाबरकत महीने में ये खूबसूरत बज़म सजाई और सामीन तक इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके फ़ज़ाइल व मरातिब पहुँचाने की ये जो खूबसूरत कोशिश की है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर दे। जैसा कि मेरे भाई ने सवाल किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये जो इनके इस्माए गिरामी हैं, ये वो 2 खूबसूरत इस्म पाक हैं जो ये आज से पहले किसी भी शख्स के नहीं रखे गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वो 2 अज़ीम नाम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहज़ादों के लिए उनको तोहफ़े के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से
उनको भेजा गया और ये नाम उन्हें दिए गए। जब पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक अम्मा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ फरमा हुए और उन्हें बच्चे की खुशी की मुबारकबाद दी और पूछा कि आपने इस शहज़ादे का नाम क्या रखा है, क्या सेलेक्ट किया है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इस खूबसूरत बच्चे का नाम हरब रखा है, क्योंकि मौला कायनात मोहब्बत करते थे ज़्यादा जहाद से, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे जो बच्चे हैं ये भी मुजाहिद बने और जहाद के लिए हमेशा बरसरे पैकार रहें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चे का नाम हरब नहीं, इस बच्चे का नाम हसन रखा जाएगा। और जब वही सिचुएशन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आई, तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक के घर तशरीफ़ फरमा हुए और फिर मौला कायनात से सवाल किया कि आपने इस शहज़ादे का नाम क्या रखा है। तो फिर मौला कायनात का वही नाम जहन पर था कि मेरे इस बच्चे का नाम हरब रखा जाए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाएगा। और हसन और हुसैन, अरबी का एक कायदा है, हज़रत साहब बैठे हुए हैं, कि जिस लफ्ज़ में हरूफ तहज्जी होंगे तो उसकी माना भी उतनी ज़रख़ेज़ होगी। अब आप देखें, हसन में हमारे 3 लफ्ज़ आते हैं, हे, सीन और नून, और हुसैन में 4 लफ्ज़ आ रहे हैं, हे, सीन, ये और नून। हसन और हुसैन, ये हमें बताया जा रहा था कि हसन, उनकी जो शहादत होगी वो शहादत सिर्री होगी, यानी छोटी शहादत होगी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत होगी वो शहादत जरी होगी। तो ये देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पूरे मंज़र को देख रही थी और उन्होंने ये नाम अपने बच्चों के लिए रखे, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन ये दोनों अल हुस्ना से निकले हुए हैं, और अल हुस्ना की एक मायना ये भी है शहादत, और इन दोनों बच्चों को शहादत के उस अजीम मर्तबे तक भी पहुंचना था। इसलिए हसन का नाम छोटे हरूफ तहजी है, सीन और नून 3 हरूफ पर रखा गया, और हुसैन का नाम 4 हरूफ पर रखा गया। देखें ये सरकार का कितना बेरागबानी से वो सरकार पूरे मंज़र को देख रखे थे कि छोटे बच्चे का नाम हसन रखा और अपने बड़े बच्चे का नाम हुसैन रखा। अल हसन और हुसैन, ये दोनों नाम अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए, और सरकार ने अपने शहज़ादों के ये नाम रखे। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान से आए हुए सैफुर रहमान चिश्ती के पास चलते हैं। सैफुर रहमान, क्या सुनाने, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुसैन हुसैन हुसैन, मैं हुसैन हुसैन वदा कर दरवा, मैं हुसैनिया, मैं हुसैनिया, एगो विरद हमेशा कर दरवा, मैं हुसैनिया, मैं हुसैनिया, मैं कबर दे विच भी लिखवासा, मैं हुसैनिया, मैं हुसैनिया,
ओ बस दो दफकेर पिया फख्र करसा ओ मैं हुसैनिया मैं हुसैनिया हाँ मेरा दिल भी हुसैनी है मेरी जान भी हुसैनी है हो मेरा दिल भी हुसैनी है मेरी जान भी हुसैनी है अलहम्द के अपना तो इमाम बे हुसैनी गए अलहम्द के अपना तो इमाम बे हुसैनी गए मेरा दिल बे हुसैनी गए मेरी जान बे हुसैनी गए और जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को हो सुलेमान आखे मैं घर बीबी खातून दे गया बीबी नमाज नू पढ़ दी पई गए एक पासे जे मैं नजर वलावा चकिया पई चल दे पई गए हुसैन सुता विच पींगेगा लोरी अर्श तू मिल दे पई गए जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को क्या खूब के नबियों का दरबार बे हुसैनी है क्या खूब के नबियों का दरबार बे हुसैनी है मेरा दिल बे हुसैनी है मेरी जान बे हुसैनी है सजदे में मोहम्मद हैं कांधे पे नवासा है एक दिन जब मेरे हुजूर सजदे में जाते हैं इमाम हुसैन आली मकाम पुश्त मुबारक पर बैठ जाते हैं अजब कश्मकश का आलम हो जाता है तो अल्लाह करीम जिब्रील अमी से कहता है फरमाता है कि ऐ जिब्रील अमी जा और मेरे नबी से कह दे क्या कह दे कि तिहारतों के मुकद्दर का ज़ैन बैठा है मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है ऐ रसूल मेरे महबूब तू सजदे को ज़रा लंबा कर दे क्योंकि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है सजदे में मोहम्मद है कांधे पे नवासा है क्या खूब के नबियों का सुल्तान बे हुसैनी है क्या खूब के नबियों का सुल्तान बे हुसैनी है माशाल्लाह माशाल्लाह सैफुर रहमान चिश्ती बलूचिस्तान से थे आपका बहुत शुक्रिया तालिब हुसैन चिश्ती के पास आते हैं उसके बाद अल्लामा साहब के पास आएंगे और रब्बा करम चाकर असा आसिया ते हर नजर नियाज दा वास्ता ओ जेड़े आप
उठैनी अरबी दे ऊ हर एक नाज दवासताए खाली ना मोड़ी कदी भी हाकिम नो सखी लाल शबाज दा वास्ताए ओ जड़ी पड़ी हुसैन ने विच करबल ते को उस नमाज दवास्ताए वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुसैन हक दा साथ दे गया यजीदियत नु मात दे गया। हुसैन हक दा साथ दे गया यजीदियत नु मात दे गया। हुसैन हक दा साथ दे गया यजीदियत नु मात दे गया। मिटाए गीत इंज यजीद दे मिटाए गीत इंज यजीद दे हर जुबानु नात दे गया। हुसैन हक दा साथ दे गया यजीदियत नु मात दे गया। हुसैन हक दा साथ दे गया। मैं खुशी दे दिन नु की करा मैं खुशी दे दिन नु की करा हुसैन गम दी रात दे गया। हुसैन हक दा साथ दे गया हुसैन हक दा साथ दे गया यजीदियत नु मात दे गया। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। अल्लामा ग़ुलाम रज़ा जाफ़री साहब के पास आऊँगा। सर आपसे सवाल होगा कि तहरीक करबला के असबाब क्या थे? थोड़ी सी इसमें वजाहत की ज़रूरत है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर हम एक शख्स समझेंगे तो करबला की तहरीक समझ नहीं आएगी। इमाम हुसैन अम्बिया की तहरीकों का तसलसल हैं। वो तहरीक जो हज़रत आदम के ज़माने में इलाही नुमाइंदे के तौर पे चली और उसके मुकाबले में शैतानी नुमाइंदा शैतान ने मुखालफत की, तब से लेके यजीद तक एक तरफ शैतानी नुमाइंदे थे और हर दौर में एक तरफ इलाही नुमाइंदा था। अब हज़रत आदम को देख लें, हज़रत इब्राहिम को देखें, उसके मुकाबले में एक शैतानी नुमाइंदा था। हज़रत मूसा को ले लें, उनके दौर में एक शैतानी नुमाइंदा था। हज़रत ईसा को ले लें, उनके दौर में एक शैतानी नुमाइंदा था। रसूल अकरम को ले लें, उनके दौर में एक शैतानी नुमाइंदा था। और ये सिलसिला चलते 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 अब यहाँ तमाम अंबिया की, इस वक्त तमाम अंबिया की मेहनतों का
दो राहें पे खड़ी हुई थी मेहनत कि या तो इमाम हुसैन अंबिया की मेहनत को रायगान होने दें और अपनी जान बचाएं, या उन अंबिया की मेहनतों का सफ़ीर बन के उस वक्त जो शैतानत का नुमाइंदा था जिसका नाम यजीद था, उस यजीद से टकरा जाए और दुनिया तक ये बात पहुंचाए कि जिस तरह सब नबियों ने खुदा के निज़ाम की हिफाजत की है, इस वक्त में मोहम्मद के इस शरीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत और निज़ाम के दुश्मन यानी यजीद वो क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि इमाम हुसैन का खुतबा पढ़ लें जो उन्होंने मिना के मैदान पे रसूल खुदा के असहाब, मौला अली के दोस्तों, इमाम हसन के दोस्तों और ख़ुद अपने दोस्तों को जमा किया और वो वहाँ पे हज के मौके पे जो लोग जमा थे वहाँ खुतबा दिया, जिस खुतबे का नाम अमर बिल मारूफ, खुतबे का नाम ही अमर बिल मारूफ खुतबा। वहाँ एक लंबा खुतबा है, उसके चंद जुमले अगर मैं रिपीट करूँ, यहाँ पे रेफरेंस दूँ तो मौला फरमा रहे हैं, देख नहीं रहे हो कि खुदा की हुदूद पामाल हो रही हैं। हज पे आए हुए असहाब को कह रहे हैं, देख नहीं रहे हो कि ये खुदा की जितनी भी हुदूद हैं पामाल हो रही हैं। देख नहीं रहे हो कि बैतुल माल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देख नहीं रहे हो कि मोहतरम नफ्स का कत्ल हो रहा है, यानी इंसानियत का कत्ल हो रहा है। देख नहीं रहे हो कि मिस्कीनों का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। देख नहीं रहे हो लूले लंगड़े माजूरों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये तमाम चीज़ें गिनवा के इमाम हुसैन ने कहा ये सब ये कर रहा है यजीद की हुकूमत में, लेकिन तुम लोग अपनी जान को प्यारा समझ के डर रहे हो। और मौला ने वहाँ ये कहा कि दो चीज़ें जहन में रख लो, न जिंदगी हमेशा रहने वाली है जो तुम्हें प्यारी है, और न मौत तुम्हें छोड़ेगी जिससे तुम डरते हो। ये वो फ़लसफ़ा है जो इमाम हुसैन ने बताया कि हो क्या रहा है और मैं क्यों जा रहा हूँ। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ कहीं भी गए, जिससे भी मुलाकात की, जहाँ भी खुतबा दिया, बहुत खुतबे हैं जो मुख्तलिफ मकामात पे इमाम हुसैन ने दिए हैं खुतबे। उन खुतबात में जो थीम मौला ने दी है, जो मौला ने हदफ बयान किया, वो है कि मैं निकला हूँ दीन को बचाने के लिए। ये दीन तबाही के लिए, दीन को बर्बाद कर रहा है, दीन की बुनियादों को तबाह कर रहा है। इसके अमल से शरारतें हो रही हैं, इसके अमल से खुदा के ख़िलाफ़ लोग तैयार हो रहे हैं। लोग ख़रीद व फ़रोख्त लोगों की हो रही है, ईमानों की ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। अगर कोई बोलता है तो उसकी ज़बान काटी जा रही है, कोई इससे भी आगे जाता है उसको जलावतन किया जाता है, अगर कोई फिर भी बाज नहीं आता उनके ख़वातीन को उठा लिया जाता है। ये वो काम थे जो यजीद मुआशरे में कर रहा था। अब ये जो जितनी भी खुदाई तहरीकें चली थी अम्बिया के ज़रिए, उन सब का यहाँ पे फना करने के लिए यजीद बैठा था। इमाम हुसैन जान बचाना चाहता तो कोई मसला ही नहीं था। इमाम ने कहा जान कम कीमती है, दीन ज़्यादा कीमती है, लिहाजा दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन गए थे। ये असबाब थे कि करबला में दीन की नाबूदी का प्रोग्राम था। करबला से पहले इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए जान कुर्बान की ताकि लोगों की गैरतें ज़िंदा हों, समझ आ जाए कि ये क्या हो गया। इस खून की तासीर का नतीजा है कि आज भी मस्जिदों में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आ रही है। क्या बात है। अल्लामा साहब, ये तो थे तहरीक करबला के असबाब से आपने रिलेटेड ये सवाल किया था। दूसरा इसी से रिलेटेड होगा कि करबला के नताइज क्या थे? जी, एक नतीजा तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आज अगर मस्जिदों में आज़ानें आ रही हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसका मतलब ये हुआ कि नतीजे आना शुरू हुए कि जो इमाम हुसैन चाह रहे थे। मैं अगर एक लिस्ट गिनवा दूँ आपकी खिदमत में तो पता चल जाएगा। यजीद कह रहा था कि मस्जिदें बर्बाद हों। इमाम ने कहा एक दफ़ा करबला होने दो, करबला में नमाज कायम करके दुनिया को पैगाम दूंगा कि नमाज मस्जिद तो क्या, जंग के मैदान में तीरों के साए में भी नहीं छोड़नी चाहिए। नतीजे में आपके सामने है कि इस वक्त आपकी मस्जिदें कम पड़ रही हैं, नमाजी बढ़ रहे हैं। उस वक्त जो कह रहा था कि नमाजें नहीं होनी चाहिए, मस्जिदें वीरान होनी चाहिए, हुसैन ने कहा मस्जिदें आबाद होंगी। और आज ये वक्त बता रहा है कि मस्जिदें आबाद हैं। यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। क्या बात है, क्या बात। इसी तरह किसी एक पूरी फहरिस्त है, मैं फ़कत 2 या 4 गिनवाऊंगा आपको। यजीद कह रहा था कि नामूस की हिफाजत ना हो, बेहिजाबी हो, बेपर्दगी हो। इसीलिए तो यजीद ने, उसकी फ़ौज ने रसूल की बेटियों की चादरें भी छीन ली
कि यानी यहाँ तक उसका था कि दरबार में यजीद कह रहा है कि इस पर्दादार से कहो कि मेरी दरबार में पर्दे की ज़रूरत नहीं है, पर्दा मत करो। यजीद कह रहा था कि बच्चियाँ पर्दा ना करें। इमाम हुसैन ने कहा कि हाँ मुझे इसका तरीका आता है, मुझे एक मरतबा अपनी बहन की चादर कुर्बान करनी होगी, उसके बाद क़यामत तक की बच्चियों की चादरों की हिफाजत हो जाएगी। अब आज अगर कोई चादर वाली बच्ची आपको नजर आ रही है तो वो एहसान मानना चाहिए हुसैन और ज़ैनब का, और उसको देख के आप फैसला करो कि हुसैन जीता या यजीद जीता। ये नताइज निकलना शुरू हुए। एक और चीज़ आखिरी ख़त्म करूं इस बात को कि यजीद चाह रहा था कि दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर से न लिया जाए। ठीक, उसने अपनी तरफ से कारखाना बनाया था हदीसें जाल करने का, हदीसें बनाने का, घड़ने का, जाली हदीसें। जो ज़रूरत है वो ये हदीस ले लो, उधर कोई ना जाए, वहाँ हुसैन के पास कोई ना जाए। ठीक, अच्छा। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम तो ये कह रहे हो कि दीन हमसे लो, करबला होने दो, उसके बाद लोग दीन भी हमसे लेंगे, दुनिया भी हमसे लेंगे। आपको मैं मिसाल दूं कैसे। अब आप ये बताइए दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद से लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? शरीयत रसूल खुदा की चल रही है कि नहीं चल रही? हुसैन की शरीयत कोई अलग से शरीयत नहीं है, मोहम्मद की शरीयत हुसैन की शरीयत है। हुसैन उसी शरीयत के प्रचार करने वाले हैं कि जो रसूल खुदा की शरीयत है, जो कुरान के जरिए रसूल पे नाजिल हुई है, जो खुदा की शरीयत है। ठीक, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि दुनिया भी हमसे लेंगे। अब आगे चलिए ना, हुसैन के बाद दौर आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम मोहम्मद बाक़िर का, इमाम जाफ़र सादिक का। करबला के बाद करबला तक कोई हदीस इमाम हुसैन से नहीं लेने जा रहा था, लेकिन करबला के बाद लोगों की आंखें खुली, करबला ने लोगों के शऊर को बुलंद किया, कलेक्टिव विजडम बेहतर हुआ। तो क्या हुआ, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक ने एक यूनिवर्सिटी कायम की, और आज भी दुनिया तस्लीम करती है कि कीमिया दान, कीमिया का जो मुजिद और बानी है वो जाफ़र सादिक का शागिर्द है। और आज भी अल अज़हर यूनिवर्सिटी में जाके रेफरेंसेस देख लें, मिस्र की यूनिवर्सिटी में किताबें खोलें, वर्गर्दानी करें, तो वहां आपको मिलेगा काल जाफर सादिक, काल मोहम्मद बाक़िर, काल अली रजा, काल ज़ैनुल आबिदीन। क्या हुआ, यजीद कह रहा था कि तुमसे कोई नहीं पूछेगा, हुसैन कह रहा था कि हम ही से पूछेंगे, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में जा देखें, कीमिया देखें, मैथ्स देखें, दुनिया के उलूम देखें और उनके मूजिद देखें, पता चलेगा ये सारे हुसैनी हैं। तो करबला के बाद तहरीक हुसैन के मानने वालों ने ये उलूम दुनिया के भी दिए। तो अब बताइए कि हुसैन जीता कि यजीद जीता? नताइज हुसैन जो चाह रहा था वो हुए, और जो यजीद चाह रहा था वो नाबूद हो गए। करबला हुसैनियत की जीत है, यजीदियत की नाबूदी का नाम है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अल्लामा रज़ा जाफरी साहब का। उसके बाद बेदार बख्ती साहब के पास आऊँगा, लास्ट में एक अशार उनसे सुन के अपना प्रोग्राम जो इक़दाम को लेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। तो सबा कसीना बने सफ़ीना, सबा कसीना बने सफ़ीना, ज़रा तबीयत रवां दवां हो, दरूद की अंजुमन सजाऊं, दहन में जिब्रील की ज़बां हो, ख़याल हो सलसबील जैसा, जलूं में लफ्ज़ों का कारवां हो, कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। मैं अपनी सोचों को आब कौसर मैं गुस्ल दूं तो इम्तिहान हो, अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़े हुसैन लिखूं, हुसैन लिखूं, हुसैन लिखूं। तो नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन हमारी इख्तिताम को जाती है। कल इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुखातब होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान जाहिद गाज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।